देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है v वेक्टर एवरेज, इसका अपने पास मोड है, मॉडुलस ले रखा है पढ़ने, इक्वल टू v एवरेज लिखा हुआ है। देखो ये अपने पास एवरेज वेलोसिटी है और ये एवरेज स्पीड है, ये लिखा हुआ है जिसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा हुआ है वो एवरेज वेलोसिटी है, और विदाउट वेक्टर अपने पास क्या है बताओ, वो एवरेज स्पीड है। एक बार में तुम्हारे को फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो फॉर्मूला पढ़ने लिखा था v वेक्टर जो एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो पढ़ने रीड क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन लिख सकते हैं, या टोटल टाइम लिख दो, टोटल टाइम टेकन लिख दो, टोटल टाइम लिख दो। अब समझो इतना लगाओ। और दूसरा अपने पास क्या लिखा हुआ है बताओ, ये एवरेज स्पीड लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, टोटल टाइम है। अब देखो समझो इतना लगाओ, जैसे मान लो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सुनना है ध्यान से मेरी बात करो, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो जो ए से स्टार्ट हुआ और वो बी तक गया, ए से स्टार्ट होके बी तक गया है, सुनना का ध्यान से, उसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं की है, टर्न नहीं हुआ है। देखो ए से स्ट्रेट कहां तक गया है बताओ, बी तक, वापस टर्न होकर नहीं आया है, वो ए से बी तक गया है। तो मेरे को ये बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या उसके दोनों इक्वल है या डिफरेंट है बताओ, इक्वल है। अपन ने ये पढ़ा है कि जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे। सपोज करो डिस्प्लेसमेंट 10 है तो डिस्टेंस भी 10 है, दोनों का वैल्यू 10 मीटर है क्योंकि दोनों इक्वल है। और यहाँ से यहाँ तक का सपोज ये करो कि टाइम जो लगा है वो 2 सेकंड लगा है, 2 सेकंड लगा है। अब बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड आउट करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 आ गया, 10 मीटर है, टोटल टाइम कितना है 2 सेकंड है, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। साथ में डायरेक्शन और बतानी है यहाँ अपने, यहाँ अपने क्या बतानी है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है अपने को, डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी बताओ। अपन क्या करते हैं, देखो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बताने के लिए कल अपन ने पढ़ा था कि अपने एक सीक्वेंस ड्रॉ करते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और उस लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है बताओ, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अब देखो समझो इधर लगाओ, ये इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है बताओ, फाइनल पॉइंट है, इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब बताओ इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अलोंग ए बी होगी, तो लिख सकते हैं अलोंग ए बी, अलोंग ए बी की डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अलोंग अपने पास ए बी डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखो अलोंग ए बी अपने पास की डायरेक्शन हो गई, यहाँ चलते हैं अपने पी एवरेज निकालते हैं। देखो एवरेज स्पीड निकालनी है अपने को, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, बताओ टोटल डिस्टेंस भी 10 मीटर है और टोटल टाइम वो ये 2 सेकंड है, बताओ यहाँ भी कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब समझो बताओ स्ट्रेट लाइन जब पाथ है, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो कहने का मतलब जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है और जो एवरेज स्पीड आ रही है वो दोनों इक्वल आ रही है, बट ये डायरेक्शन के साथ आ रही है, वो विदाउट डायरेक्शन, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो अब अपन ने क्या किया, यहाँ मॉडुलस ले लिया उसका, मॉडुलस का मीनिंग अपन ने उसमें से क्या हटा दी बताओ, डायरेक्शन हटा दी। अगर मैंने मोड ले लिया, मॉडुलस ले लिया उसका, तो मॉडुलस लेने का मीनिंग मैंने किसको हटा दिया बताओ, उसकी डायरेक्शन को हटा दिया, डायरेक्शन को एलिमिनेट कर दिया, डायरेक्शन रिमूव कर दी। तो डायरेक्शन रिमूव कर दी तो ओनली क्या बचा, मैग्नीट्यूड बचा। बताओ कितना है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड हो गया, और ये भी अपने पास कितना है बताओ, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड है, ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड है। जब अपन ने उसका मॉडुलस ले लिया तो क्या हट गई उसमें से, क्या एलिमिनेट होगी बताओ, डायरेक्शन। अब बताओ अपने पास डायरेक्शन जब एलिमिनेट होगी, और कई बार ऐसे भी होगा कि जो अपने पास है, जैसे मान लो वेक्टर क्वांटिटी है तो नेगेटिव आ जाए, मान लो वेक्टर जो क्वांटिटी है वो क्या आ जाए, नेगेटिव ले ले, तो उसका जो अपन मॉडुलस ले लेंगे वो क्या आ जाता है बताओ, पॉजिटिव आ जाता है। तो ये समझ गए होंगे अभी कि ये दोनों इक्वल कब तक होंगे बताओ,
जब पार्टिकल किधर जा रहा है बताओ, हाँ स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है विदाउट रिवर्सिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज किए बिना जब तक स्ट्रेट लाइन में जाएगा तब तक ये दोनों बराबर होंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जांपल लेके तुम्हारे को बता दिया किस तरह से हुआ है। मैग्नेट उसका मॉडुलस लेने का मीनिंग उसमें से डायरेक्शन खत्म करना है, सीधी सी बात है। डायरेक्शन को एलिमिनेट कर दिए और अपने पास फिर कंपैरिजन हो गया। ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर को वेक्टर से कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए अपन ने उसका मॉडुलस लिया है वहां। आई थिंक समझ आ गया होगा सबको। देखो अपन ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी है, वेलोसिटी के 4 टाइप पढ़े थे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, सेकंड जो टाइप था अपने पास नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी था, थर्ड जो टाइप था वो एवरेज वेलोसिटी था, और फोर्थ जो टाइप था वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अपन ने ये लिखा था कि अपने पास कोई पार्टिकल है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। या फिर उसमें ऐसे भी डिफाइन किया था कि न तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो और न ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो अपने पास वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अब न तो मैग्नीट्यूड चेंज हो न ही डायरेक्शन चेंज हो, तो ये बताओ यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है ओनली कब पॉसिबल होगी, जब पार्टिकल विदाउट रिवर्सिंग स्ट्रेट लाइन में जाएगा। जब पार्टिकल विदाउट रिवर्सिंग स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल है। तो लिखा है दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पार्टिकल्स मूव्स इन सेम स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। क्योंकि कंडीशन क्या है भाई, न तो उसका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए, इसका वेलोसिटी का, न तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए, नहीं उसकी डायरेक्शन बदलनी चाहिए। तो बताओ दोनों चीजें अपने पास कब नहीं बदलेगी, जब अपने पास पार्टिकल किस में जाएगा बताओ, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रह जाएगा और जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखो लिखा है नोट, जो अभी ऊपर वाले दो नोट बताए उन्हीं को मिक्सअप में करके लिखा है मैंने। when particle moves with uniform velocity, पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाने का मीनिंग क्या है कि न तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं क्या चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और कह सकते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। देखो तो क्या लिख दिया, when particle moves with uniform velocity then its instantaneous speed, then its instantaneous speed comma magnitude of instantaneous velocity comma average speed अंदर होगी थी स्पीड अंदर होगी थी क्लास देखो लिखा है एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल। देखो अगर मान लो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो अभी अपने एग्जांपल दिया था, समझो जरा लगाओ। अगर मान लो पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो अभी अपने एक एग्जांपल से सीखा था, ये वाला देखो अपने पास, ये क्लियर हो गया हुआ अपने पास। अभी अपने एग्जांपल किया था और उससे ये वाला क्लियर हो गया होगा जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, क्योंकि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल थे भाई। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जैसे मान लो ए से बी तक जा रहा है, वो ए से कहां तक जा रहा है बताओ, बी तक जा रहा है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या है बताओ, इक्वल है। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो बताओ जितना एवरेज क्या आएगा अपने पास स्पीड आएगी, उतना ही एवरेज वेलोसिटी आएगी। एवरेज वेलोसिटी में एक चीज थोड़ी सी अलग आ जाएगी, डायरेक्शन और आ जाएगी, बट मैंने अभी तुम्हारे को बताया था कि अपन ने मॉडुलस ले लिया है, तो मॉडुलस बताओ किसको एलिमिनेट कर देगा, डायरेक्शन को एलिमिनेट कर देगा। तो बताओ ये बात तो क्लियर होगी अपने पास। ये बात भी अपन ने कल रीड कर ली थी, ये बात अपन ने रीड कर ली थी कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है अपने पास। क्यों? क्योंकि अपने पास जैसे मान लो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अपन मोशन इन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा तो भी इक्वल है दोनों। देखो समझो, जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है अपने पास, तो अब अपन ने क्या बताया भाई, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन करेंगे। मान लो पी पे बताना है, तो कल अपन ने क्या बताया था भाई, वेलोसिटी या स्पीड एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं की जा सकती, फिर क्या करना पड़ेगा, पी के लेफ्ट साइड में पी के राइट साइड में 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक तो लेफ्ट साइड में ले लिया, एक राइट साइड में ले लिया। अब देखो
ये अपने पास इस लाइन और इस लाइन को जब पार्टिकल क्रॉस कर रहा है, मीनिंग पार्टिकल जब इस लाइन से इस लाइन पे जा रहा है तो उसने टाइम जो ले रखा है वो dt टाइम लिया है, और जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह दो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही होगा वो, ये इतना स्मॉल है कि वो क्या हो सकता है, ओनली स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है। तो ये हो गया dx हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, डिस्टेंस भी यही है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है, क्योंकि ये इतना स्मॉल है कि अपने पास इसमें कर्व बन ही नहीं सकता। तो कर्व जब नहीं बन सकता है तो बताओ अपने पास इंस्टेंटेनियस क्या निकालोगे, स्पीड निकालोगे तो भी उतना ही आएगा, इंस्टेंटेनियस क्या निकालोगे बताओ, वेलोसिटी निकालोगे तो भी उतना ही आएगा। देखो अगर डायरेक्शन के साथ बताते हैं अपन, डायरेक्शन के साथ बता देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा, डायरेक्शन के साथ बताना है। अब पार्टिकल मान लो ऐसे बी तक जा रहा था तो ये डायरेक्शन होगी बताओ, डायरेक्शन के साथ बता दिया, अगर अपन ने डायरेक्शन के क्या बता दिया बताओ, साथ बता दिया, तो फिर वो क्या हो गया बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अगर डायरेक्शन के साथ बता दिया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, और विदाउट डायरेक्शन बता रहे हैं अपन, जैसे अगर मान लो एरो के साथ बता रहा हूं मैं, विद डायरेक्शन बता रहा हूं तो क्या होगा बताओ, अगर मैं एरो के साथ बता रहा हूं तो क्या हो गया बताओ, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, और विदाउट एरो अगर मैं बता रहा हूं तो फिर वो क्या हो जाएगी बताओ, इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ये भी कल अपन बात कर चुके हैं। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखिए कल वाले दोनों पॉइंट को मर्ज करके लिखा है, एक आज वाला पॉइंट है, कल वाला पॉइंट है। ये तुम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में और ऐड कर लोगे 2 लाइन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में 2 लाइन और ऐड कर लोगे, ये दोनों जो लाइन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ऐड कर लोगे। देखो इसमें लिख दिया अपन ने विद डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन के साथ बता रहे हैं तो फिर क्या आएगा बताओ, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, और विदाउट डायरेक्शन बता रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस क्या आएगी बताओ, स्पीड आएगी। दोनों सेम ही है, बस डायरेक्शन का फर्क है, बाकी दोनों चीजें एक ही होती है अपने पास। देखो अगला नोट लिखा हुआ है कि एवरेज में जो स्पीड है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी, मैग्नीट्यूड कह दो या मॉडुलस कह दो, मॉडुलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। समझो एक बात, देखो इसमें दोनों साइन लिए हैं पढ़ने। देखो पहली बात तो इसमें अपने पास एक इक्वल का साइन है, एक ग्रेटर देन का साइन है। इक्वल का साइन तो शायद समझ आ गया होगा तुम्हारे को, अभी अपन ने बताया था कि इक्वल का साइन कब यूज कर सकते हैं बताओ अपन, जो इक्वल का साइन है वो कब यूज कर सकते हैं बताओ। देखो अपन ने नोट में लिखा हुआ है कि जो एवरेज स्पीड है ग्रेटर देन और इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। देखो इसमें 2 साइन बताए मैंने, एक तो इक्वल का साइन है तुम्हारे पास है, एक ग्रेटर देन का साइन है। पहले इक्वल का साइन कब यूज करेंगे, अगर मान लो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, अभी अभी बताया 2 बार बता चुका हूं, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो बताओ अपने पास जितना उसकी एवरेज स्पीड आएगी, जितना उसकी क्या आएगी बताओ, एवरेज स्पीड आएगी, मीनिंग v एवरेज, ये एवरेज स्पीड है, वो इक्वल हो जाएगी मोड ऑफ या मॉडुलस ऑफ v वेक्टर एवरेज। अब ये भी बताया था भाई, इसमें ओनली डायरेक्शन होती है, मॉडुलस लेने से वो डायरेक्शन एलिमिनेट हो जाएगी और ये आ जाएगा। तो बताओ यहाँ इक्वल का साइन तो कब होगा, मीनिंग दोनों इक्वल कब हो जाएंगे, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो अपने पास एवरेज स्पीड और मॉडुलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे भी अपने एग्जांपल किया था आते आज, वो एग्जांपल किया था, स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर था और टाइम लग रहा था 2 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट भी वही था, डिस्टेंस भी वही था, सेम था दोनों में। अब फिर ये बताओ अगर मान लो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा, पार्टिकल मान लो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा, जैसे मान लो पार्टिकल का जो मोशन हुआ वो इस तरह का मोशन है, समझो एक बार, यहाँ से यहाँ आ गया, सोचो ऐसे स्टार्ट हुआ और बी पे आया है, इस पाथ के लॉन्ग आया है, इस पाथ के लॉन्ग आया है। तो अब देखो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ, एवरेज जो स्पीड है उसका फॉर्मूला अपन लगाएंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ देखो इसका क्या फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे
टोटल डिस्प्लेसमेंट, मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन भी कर सकते हैं, टोटल टाइम मींस जो टोटल टाइम। अब समझो मेरी बात, ध्यान से देखो एक बात, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे अपने, क्योंकि यहाँ अपन ने क्या ले रखा है, उसका मॉडुलस ले रखा है, तो डायरेक्शन एलिमिनेट होगी, ये समझो तुमको। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ देखो ये तो डिस्टेंस है, टोटल जो पाथ लेंथ अपन ऐड करते जाएंगे, कंप्लीट पाथ को जब अपन ऐड करते जाएंगे, तो ये टोटल जो पाथ लेंथ है अपने पास, टोटल जो पाथ लेंथ है, कंप्लीट पाथ को अपन ऐड करते गए, तो फिर वो क्या आएगा बताओ, टोटल डिस्टेंस आएगा। सपोज करो कि टोटल डिस्टेंस यहाँ आ रहा है 15 मीटर आ रहा है, अज्यूम किया है अपन ने 15 मीटर आ रहा है। फिर बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट की जब बात होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बताओ जब बात होगी, तो क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और ये अपने पास इसका जो डिस्टेंस है या कह दो पाथ लेंथ है, ये अपन ने पाथ को ऐड करते गए, इस पाथ को, उस पाथ को ऐड करते जाओ, तो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सपोज करो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है, टाइम जो है वो अपन ने 5 सेकंड ले लिया, टाइम 5 सेकंड ले लिया, तो बताओ एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या आएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है बताओ, 15 है, 15 मीटर है, अपॉन टाइम 5 सेकंड है, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड आएगा या नहीं आएगा बताओ। यहाँ आते हैं अपन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना कितना है बताओ, 10 मीटर है, 10 मीटर है, और टोटल जो टाइम है, टोटल जो टाइम है वो 5 सेकंड है, बताओ कितना वैल्यू आएगा इसका। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। बताओ कौन ग्रेटर है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ग्रेटर है किससे, मॉडुलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी से। कब, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा दोनों इक्वल हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा तो अपने पास एवरेज स्पीड जो होगी वो ग्रेटर होगी मॉडुलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी से। एक चीज है समझो, देखो स्पीड में क्या आ रही है बताओ, डिस्टेंस आ रही है नहीं आ रही है, और वेलोसिटी में क्या आ रहा है बताओ, डिस्प्लेसमेंट। ये बात अपन पहले क्लियर कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों कब इक्वल होते हैं, जब अपने पास पार्टिकल ओनली स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है तो अपन ने पहले भी लिखा था, ये देखो ये अपने पास लिखा था स्पीड, वो अपने पास जो डिस्टेंस है ये लिखा था अपन ने कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर, डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। वही बात है, वही बात है अपने पास कि दोनों इक्वल कब हो जाएंगे बताओ, जब स्ट्रेट लाइन में जाएगा, दोनों इक्वल कब हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो जब दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, समझ रहे हो बात को। और स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है तो डिस्टेंस क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्टेंस जब ग्रेटर हो जाएगी तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बताओ, ग्रेटर हो जाएगी किससे, अपने पास मॉडुलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। आई थिंक समझ आ गया होगा ये नोट सबको, मैंने एग्जांपल देके बता दिया है तुम्हारे को।